प्रश्न 3, निम्नलिखित को घातांकीय संकेतन रूप में लिखें। प्रश्न 3 का ए, तो प्रश्न है 35 का 4वां मूल। यहाँ पे 4 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 35 का 4वां मूल। तो जैसे वर्गमूल होता है, घनमूल होता है, तो इसको क्या कहेंगे? 35 का 4वां मूल। तो क्या कह रहा है? घातांकीय संकेतन रूप में लिखें। तो इसको हम लिख लेंगे 35 का घात 1/4। ये कैसे हो गया? तो देखिए 35 का घात कुछ नहीं है तो 1 कह सकते हैं, क्योंकि 35 का घात 1 35 ही होगा। और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो बटा में 4 लिखेंगे। 1 कहाँ से आया? तो 35 है सिर्फ, यानी 35 का घात 1। 35 का घात 1 है, कुछ नहीं है तो 1 देखिए ऊपर रहेगा। और 4 कहाँ से आया? 4 यहाँ से, ठीक है। तो 1/4 यानी 35 का घात 1/4। इस तरह हम इसको घातांकीय संकेतन रूप में लिखेंगे। बी में क्या है? 0.01 का घात 2। 0.01 का घात 2, और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि 0.01 का घात 2 का 5वां मूल। तो इसको घातांकीय संकेतन रूप में लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे 0.01 का घात 2/5। अब देखिए 2, यहाँ पे घात 2 है तो 2 ऊपर रहेगा, और 5 यहाँ पे है तो 5 यहाँ पे बटा में रहेगा, यानी 0.01 का घात 2/5। तो इस तरह घातांकीय संकेतन के रूप में लिखेंगे। सी में है 3/5 का घात -2। 3/5 का घात -2, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ 3/5 का घात -2 का घनमूल। देखिए 3 है यहाँ पे, तो इसका मतलब घनमूल, यानी 3/5 का घात -2 का घनमूल। तो इसको घातांकीय संकेतन के रूप में लिखना है, तो लिख लेंगे 3/5 का घात -2/3। तो -2 है यहाँ पे घात, तो -2 ऊपर रहेगा, और 3 यहाँ पे है तो 3 बटा में रहेगा। तो इस तरह लिख लेंगे 3/5 का घात -2/3। डी में है -3/2 का घात 2 का 7वां मूल। यहाँ पे देखिए 7 है, तो इसको घातांकीय संकेतन में लिखना है, तो -3/2 का घात कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे घात 2 है, -3/2 का घात 2 है, तो 2 लिख लेंगे। बटा में लिखेंगे 7। क्या लिखेंगे? 7। तो -3/2 का घात 2 का 7वां मूल था, तो इसको हम लिख सकते हैं घातांकीय संकेतन के रूप में -3/2 का घात 2/7। तो जो घात है यहाँ पे ऊपर रहेगा, और बटा में क्या रहेगा? यहाँ पे जो मूल है वो बटा में रहेगा, यानी -3/2 का घात 2/7। ई में क्या है? -3/5 का घात 3, और यहाँ पे 4 लिख लेंगे। 4 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ -3/5 का घात 3 का 4वां मूल। तो लिख लेंगे -3/5 का घात। अब देखिए यहाँ पे घात कितना है? -3/5 का घात 3 है, तो 3 को ऊपर लिख लेंगे, और बटा में ये 4 रहेगा। तो इस तरह लिख लेंगे घातांकीय संकेतन में। तो -3/5 का घात 3 का 4वां मूल को हम लिख सकते हैं -3/5
का घात 3/4। तो जो घात है वो ऊपर रहता है और जो मूल है वो नीचे यानी हर में। ठीक है, तो घात अंश में रहता है और जो मूल है वो हर में। तो इस तरह घातांकीय संकेतन के रूप में हम लिख लेंगे।